नमस्कार दोस्तों। भारत की संसदीय व्यवस्था में दो सदन हैं। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है और इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ऐसे में साल 2024 में लोकसभा का ही चुनाव था जो कि संपन्न हो चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, इसके साथ साथ क्या होता है स्पीकर। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब लोकसभा की पहली बैठक यानी कि नई लोकसभा की पहली कार्यवाही जब चल रही होती है तो ऐसे में आपने देखा होगा कि कार्यवाही में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ यानी कि सीनियर सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि वह नए सांसदों को उनके पद की शपथ दिलाता है। इसके साथ साथ स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारियों को संभालता है। यूं कहें कि पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले सदन के कामकाज का संचालन करता है। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है, संसद का पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चर्चा है। जब लोकसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होता है तो ऐसे में चुनाव से एक दिन पहले ही सदस्य उम्मीदवारों को अपने समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। ऐसे में जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, ऐसे में उस दिन सदन में साधारण बहुमत के साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। उम्मीदवारों को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं, वह लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष पर बने रहने के लिए किसी अन्य शर्त और योग्यता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर होता है उसके लिए सदन के कामकाज को जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ देश के संविधान के बारे में और देश के कानून के बारे में भी जानना जरूरी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा की बैठकों का एजेंडा भी तय करता है और इसके साथ साथ लोकसभा का स्पीकर ही संसद में विवाद की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष को स्वस्थ रहना पड़ता है। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखता, लेकिन अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर कि पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करता है, तो ऐसे में उन समितियों का जो कामकाज होता है वह उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति सदन में दुर्व्यवहार करता है तो इस स्थिति में जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह उस सदस्य को सदन से निलंबित भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की बात की जाए तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 94 में है। अगर सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। 50% से अधिक मत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रभावी का मतलब होता है कि उस दिन लोकसभा में 50% से अधिक सदस्य संसद में मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा का स्पीकर जो है वह अपने पद से खुद ही इस्तीफा देना चाहता है तो उसके लिए वह अपना इस्तीफा जो है वह उपाध्यक्ष को सौंप